भगवत प्राप्ति के लिए सर्वाधिक किस बात की आवश्यकता है? साधक अक्सर ये जिज्ञासा रखते हैं। कल आपने और मैंने नामजप को पुष्ट करने वाले 4 सूत्र श्रवण करे, जो शरणागति को प्रदान करने वाले हैं, पुष्ट करने वाले हैं, हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आप परम पूज्य भाई जी नित्य लीनालीन श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने साधक की जिज्ञासा पर भगवत प्राप्ति के लिए जो एक बात आवश्यक बतलाई, जो अन्य सब पात्रताओं को, योग्यताओं को प्रदान करने वाली है, स्वयं श्री हरि से भेंट कराने वाली है। आइए उसे श्रवण करते हैं और नाम आप और मैं भी जपते हैं। इस भाव से जपें तो निश्चय जानिए भाई जी की कही ये बात आपके और मेरे प्रभु मिलन के मार्ग को सहज बना सकती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, प्रिय महोदय, सप्रेम हरि स्मरण आपका कृपा पत्र मिला। भगवान श्री कृष्ण के लिए मन में अत्यंत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, राम जी से मिलने की व्याकुलता होनी चाहिए। ऐसी आग हृदय में भभक उठे कि कृष्ण के मिलन के बिना, राम जी के मिलन के बिना, श्री हरि के मिलन के बिना, अजस्त्र दर्शन वारी के बिना कभी किसी प्रकार शांत न हो। ऐसी मार्मिक पीड़ा होनी चाहिए जो केवल और केवल भगवत दर्शन से मिट सकती हो। तभी मीराबाई जी ने गाया कि मीरा की तब पीर मिटे जब वेद संवधिया होए। हम लोग तो भगवत प्राप्ति की वैसी इच्छा करते हैं जैसे कोई बालक किसी दूसरे मुंह से किसी खिलौने की प्रशंसा सुन अपने 10 खिलौनों के साथ साथ उसे भी रखना चाहता है और माता पिता से उसे मंगवा लेने के लिए आग्रह भर करता है। अथवा जैसे कोई शौकीन मनुष्य अपने घर में सजावट के दूसरे सैकड़ों पदार्थों के साथ साथ भगवान के चित्र को भी रखना चाहता हो। वस्तुतः ऐसी चाह से भगवान नहीं मिलते। उनके लिए तो हृदय में ऐसा तीव्र ताप होना चाहिए जिसके कारण क्षण भर के लिए भी चैन ना मिले। पूज्य भाई जी कहते हैं, तीव्र विरह वेदना में किसी दूसरी वस्तु का नाम नहीं सुहावे, कहीं किसी भी स्थिति या पदार्थ में मन टिके नहीं। दिन रात केवल और केवल राम जी का चिंतन हो, उन्हीं का स्मरण हो, पल पल में उनके उद्देश्य से सर्वस्व त्याग के लिए, बड़े बड़े बलिदान के लिए चित्त में सुख भरी उमंगे उठती हो। जैसा बाबा कबीर ने कहा, शीश उतारे भूरि धरे तापे राखे पाँव, दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आऊं। परंतु वह भगवान का विरही तो निरंतर सिर को हाथ में लिए फिरता है। कहता है, जो सिर साटे हरि मिले तो ते ही लीजिए दोरी। सिर का मूल्य तो उसे बहुत सस्ता जान पड़ता है। भाई जी कहते हैं, ऐसी लगन हो जाने पर भगवान की प्राप्ति में देर नहीं। ऐसी लगन होती कहाँ पर? हम कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा है, पर उसके लिए वहाँ जहाँ त्याग का प्रश्न है वहाँ तत्काल पीछे हट जाते हैं। हम तो सब कुछ बचाकर, सब कुछ बढ़ाकर उन्हीं के साथ भगवान को रखना चाहते हैं। भगवान की विरह अग्नि में जलता हुआ मनुष्य सब कुछ तो क्या समझेगा? उसके सारे सब कुछ को वह विरह की अग्नि सुलगते ही जला डालती है। उसका अपना कुछ रहता नहीं, वह सर्वथा अकिंचन होता है और होता है एकमात्र प्रभु दर्शन का भिखारी। पल पल में उसके हृदय में हूक उठती है। भाई जी कहते हैं, वह उसे सहन नहीं होती। उसमें ऐसी चरम श्रेणी की परम व्याकुलता निरंतर जगी रहती है जो एकमात्र प्रियतम भगवान के सिवा और किसी के स्मरण की कल्पना या संस्कार को भी नहीं रहने देती। वह अनन्य प्रेमिका की भांति प्रतिपल अपने प्राण प्रिय के मिलन के लिए अभिसार को प्रस्तुत करता है। संसार के बड़े से बड़े प्रलोभन, बड़े से बड़े भय भी उसको उसके लक्ष्य से, उसके पथ से तनिक विचलित नहीं कर सकते। वह संसार के भोगों को तृणवत समझकर उसका त्याग कर देता है। उसमें जो विरह संताप है, उसके सामने कोई भय समीप आकर खड़ा नहीं हो सकता। उस भयानक संताप से सारे जागतिक भय सदा 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 के लिए भयभीत रहते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, आपके मन में भगवान को पाने की लालसा है, ये बड़ी शुभ बात है। यही लालसा मानव जन्म को सार्थक करती है। इस लालसा को इतनी बढ़ाइए कि अन्य सारी लालसाएं इसमें आकर अपने अस्तित्व को खो दे। भगवान को प्राप्त करने की कामाग्नि इतनी प्रबल होनी चाहिए
कि उसमें अन्य सारी कामनाएं जल जाए, एकमात्र भगवत प्राप्ति की ऐसी अनन्य और तीव्र कामना रह जाए। श्रीमद् भागवत में जैसा वृतासुर के बड़े ही सुंदर वचन है, वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, मैं तुमको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की दुर्लभ सिद्धियां, यहाँ तक कि पुनः जन्म न देने वाले मोक्ष की भी कामना नहीं करता। जैसे पक्षियों के पंखहीन छोटे बच्चे अपनी माँ की आतुरता से बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने को व्याकुल रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने परदेश गए प्रीतम से मिलने की उत्कंठा रखती है, वैसे हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन को छटपटा रहा है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि संसार के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या, दुर्लभ देव राज्य के भोग केवल मोक्ष का भी त्याग अनायास कर सकता है, वही भगवान को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसी आदर्श को सामने रखकर भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधकों को त्याग को तैयार रहना चाहिए। ऐसा सर्वस्व त्याग, बड़ी से बड़ी इच्छा, सब त्याग देना चाहिए। भगवत प्राप्ति का महत्व अनंत अनंत गुना है। बड़े महत्व की अमूल्य वस्तु के लिए साधारण वस्तुओं का त्याग सहज होता है, और भगवान के सामने सभी कुछ तो साधारण है, नगण्य है। असल में उसकी प्राप्ति को केवल उनकी कृपा से होती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, पर जो उनका महत्व नहीं समझता, वह सब पर भगवान की अनंत कृपा होने पर भी कृपा से वंचित रहता है। इसलिए वह न तो सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर पाता है, न उसके अंदर भगवत प्राप्ति की अनन्य और तीव्र इच्छा जागृत हो पाती है। अतएव भगवान का महत्व समझना आवश्यक है। महत्व समझ आ जाने पर त्याग सहज होता है, त्याग हो जाने पर विकलता होती है, और महत्व जानने के लिए सत्संग और भजन की आवश्यकता है, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। इसलिए यथार्थ भजन के बिना प्रेम संभव नहीं, और प्रेम के बिना भगवान का यथार्थ ज्ञान संभव नहीं। इसलिए सत्संग भजनहीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, पशु जीवन से गया गुजरा होता है उस मनुष्य का जीवन जो भगवान की आवश्यकता को अनुभूत नहीं करता। ऐसा मनुष्य जीवन भर नार की यंत्रणा भोगता हुआ शरीर त्याग के बाद भी पुनः प्रत्यक्ष नरकों में जाकर वहाँ की असह्य यंत्रणा को अपने आप झेलता है। बुद्धिमान मनुष्य तो वही है जो इस बात को समझे, सत्संग भजन में लगकर उत्तरोत्तर प्रबल लालसा से भगवान की ओर बढ़े। इसलिए निरंतर नाम जपो। ये नाम विरह को उत्पन्न करेगा, आपके हृदय में लालसा जागृत होगी, और प्रभु से प्रेम जागेगा, और वह विरह अग्नि हृदय में धधक उठेगी, और वही विरह अग्नि आपको प्रभु प्राप्ति करवा देगी। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।